तो दोस्तों आज है मेरे साथ पीहू और मैं पीहू से बात करने वाला हूं एसआईपी के ऊपर। यानी अगर मैं पीहू के लिए अभी इस स्टेज से एसआईपी में अगर मैं 2,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता हूं तो आने वाले 30 से 40 साल के अंदर पीहू के पास कितने पैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन भी दिखाने वाला हूँ। पूरा मैं बताऊंगा कि अगर मैं आपके नाम पे एसआईपी में इन्वेस्ट करता हूँ तो अभी आपकी एज है 5 साल, और जब आपकी एज होगी 40 से 45 साल या 40 साल भी मान के चलते हैं तो आपके पास कितना रुपए होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं। और ये दोस्तों वीडियो आप लोग भी ध्यान से देखना कि अभी मैंने पीयू को जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, सो दैट कि आप लोग रिलेट कर पाए कि अगर आप भी पेरेंट्स हैं या आपकी शादी होगी, आप भी माँ बाप बनेंगे, तो आपको कैसे इस चीज को ध्यान में रख के चलना है। क्योंकि हम सबको पता है कि आने वाले जैसे पीयू है, अभी पीयू स्कूल में है, अभी स्कूल खत्म करने के बाद ये अपनी ग्रेजुएशन करेगी, ग्रेजुएशन करने के बाद मे बी पॉसिबिलिटी बनेगी तो ये बाहर से पढ़ाई करने जा सकती है या अपने बिजनेस में स्टार्ट कर सकती है। तो इसके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, तो जब ये बड़ी हो तो इसके पास मैं इतना रुपए दे पाऊं, सो दैट कि इसको कहीं से लोन या कुछ ऐसी चीजें ना लेनी पड़े और ये अपनी फाइनेंशियल फ्री होकर अपना काम कर सके। ठीक है, तो आज मैं बस आपको बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे 2,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करके आप लोग कितना पैसे बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं आपके नाम पे एक तो मैं पीयू के नाम पे एक चीज बता दूं कि पीयू के नाम पे वैसे मैं सुकन्या समृद्धि योजना में भी स्कीम में इन्वेस्ट करता हूं और इसके नाम की मैं एसआईपी ऑलरेडी करता हूं, और ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए है। और दोस्तों अभी मैं यहाँ पे 2,000 रुपए का अमाउंट लेके चल रहा हूं एसआईपी के लिए। आप लोग ये अमाउंट ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि मान लीजिए कि अभी आपकी इनकम 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50,000 जितनी भी है, उसका आपको 10% बस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, यानी एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। इससे ज्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट मत कीजिए, 10% बहुत ज्यादा है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और कभी भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटे रकम से आप इन्वेस्ट कीजिए और उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस जरूर ले लीजिए। ठीक है, तो अभी मैं मान के चलता हूं कि अगर मेरी इनकम 10-15 हजार रुपए है तो मैं 10-15 हजार के बेसिस पे मैं 2,000 रुपए मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकता हूं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, अब मैं ये मान के चलता हूं कि मैं 2,000 रुपए जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इसके ऊपर मुझे मार्केट से रिटर्न कितना मिलने वाला है। यानी कि जो मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने 2,000 रुपए, तो मार्केट से मुझे रिटर्न भी तो मिलेगा। अब वो जो रिटर्न मिलेगा उसके बेसिस पे तो सारा गेम तैयार होगा। अब मैं इस पे बताता हूं आपको कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट से मुझे 15% का रिटर्न मिल जाए। मार्केट से मुझे 15% का रिटर्न मिल जाता है तो मैं पीहू को अगर पीहू के लिए 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो ये अमाउंट होगा 5,26,000 रुपए इंक्लूडिंग माई इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,40,000 रुपए है और टोटल जिसमें रिटर्न मिला है वो मिला है 2,86,000 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को प्लस करता हूं तो अमाउंट हो जाता है 5,26,000 रुपए। ठीक है, और यही अगर मैं इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता हूं, और बढ़ाने का मतलब कि मैं इसको अगर 20 साल के लिए कर देता हूं तो पहले 10 साल में यह अमाउंट था 5 लाख रुपए और अभी ये जो अमाउंट है हो चुका है 26,54,000 रुपए। तो आप इस चीज को समझिए कि अगर आपके कोई फैमिली मेंबर में या सिस्टर ब्रदर जो भी हैं, उनके लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो मेक श्योर करना कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है। आप इसको माइंड से निकाल दो कि शॉर्ट टर्म पैसा बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही बनता है। और अभी मैं आपको रिटर्न भी दिखाने वाला हूं कि किस फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया हुआ है, क्योंकि अभी जो मैंने यहाँ पे मार्केट का रिटर्न लिखा हुआ है 15%, इससे ज्यादा भी रिटर्न मिला हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 20 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो मात्र 2,000 रुपए, और 2,000 रुपए कुछ नहीं होता है यार। आप ये सोच के चलो कि क्या मंथली बेसिस पे आप घर के ग्रोसरी लाते हो, बाइक में पेट्रोल डलाते हो, कार में पेट्रोल डलाते हो, ईएमआई पे कर रहे होगे, रेंट पे कर रहे होगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन होंगे आपके पास, तो क्या अपने फैमिली मेंबर के लिए 2,000 रुपए मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते? क्योंकि जहां आप इतनी चीजें पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको साइड बाय साइड 2,000 रुपए, मात्र 2,000 रुपए आप इन्वेस्ट करके चलिए। और ये 2,000 रुपए अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं, 1,000 रुपए भी कर सकते हैं, 2,000, 10,000, आपको जितना समझ में आए आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मेक श्योर करना कि अपने फाइनेंशियल वजह से एक बार एडवाइस जरूर ले लेना। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने बताया आपको कि 2,000 रुपए इन्वेस्ट किया 15% के रिटर्न पे 20 साल के लिए, तो मुझे मिला 26 लाख रुपए। यानी मेरी जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 4,80,000 रुपए था, इसके ऊपर जो मुझे रिटर्न मिला 21,74,000 रुपए रिटर्न मिला। और अगर मैं टोटल वैल्यू को प्लस करूं तो 26,54,000 रुपए हो जाता है मात्र 20 साल के अंदर।
और अगर मैं इसी गेम को मैं 30 साल कंटिन्यू करता हूं, ये जो मैं यहां पे ईयर चेंज करके दिखा रहा हूं, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना रुपए बन सकता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस फंड ने कितना रिटर्न दिया हुआ है, ये भी आप वीडियो के एंड तक देखना। और अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे यूजफुल वीडियो आती ही रहती है। चलिए बैक टू द पॉइंट, अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने 20 साल की जगह इस अमाउंट को 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 30 साल के अंदर मात्र 2000 रुपए का जो रिटर्न था ना, तो 30 साल के अंदर मात्र 2000 की जो इन्वेस्टमेंट थी, ये हो जाता है 1,12,00,000 रुपए। अब आप समझो कि कितना बड़ा फिगर होता है यार ये चीज। क्योंकि अभी मेरी जो गुड़िया है, मैं उसके नाम पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो अभी ये 5 साल की है। और 5 साल के अंदर अगर मैं 30 साल 40 साल में इन्वेस्ट करता हूं, यानी जब ये 40-45 के एज में आएगी, तो इसके पास इतना अमाउंट होगा ना कि ये अपना बिजनेस इंडिया में कर सकती है या आउट ऑफ इंडिया भी जाके बिजनेस करना चाहे तो कर सकती है। इसके पास इतना रुपए मैं बना के देके जाऊंगा। ठीक है। और चलिए अब यहां मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसी चीज को 30 साल ना करके 40 साल कर देता हूं, तो 40 साल अगर मैं इसी चीज को कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखता हूं और इन्वेस्ट करता हूं, तो अमाउंट जो मैंने मार्केट में इन्वेस्ट किया वो क्या 9,60,000 रुपए। इतनी तो लोगों की सीटीसी होती होगी यार, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख सीटीसी होती है, कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है। और अगर मैंने 2000 रुपए के हिसाब से 40 साल के अंदर मार्केट में जो पैसे लगाए, मैंने 9,60,000 रुपए लगा दिए, इसके ऊपर जो मुझे रिटर्न मिला है, ओनली रिटर्न 4,51,00,000 रुपए मिला है। 4,51,33,341 रुपए। अब आप इस गेम को समझिए कि गेम कितनी बड़ी चल रही है यहां पे। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट से जो आपको कंपाउंडिंग का पावर मिलता है ना, ये अनमोल चीज है। मतलब ये जो कोहिनूर का वो हीरा है जिसको आप तराश रहे थे, और वो 40 साल 30 साल के अंदर आपको मिलता है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को प्लस कर देता हूं, तो 4,60,00,000 रुपए हो जाता है। अब आप सोच के बताओ कि ये पैसा आप अपने बच्चे को देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो। और अभी मैं बता रहा हूं कि जब से आपने जॉब स्टार्ट किया है, आपकी गुड़िया 40 साल की हो जाएगी, 50 साल की भी हो जाएगी, उसको आप 4,60,00,000 रुपए नहीं दे सकते कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं करते। अगर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो तो अपनी गुड़िया को 4 करोड़ छोड़ो 10 करोड़ भी दे सकते हो, बट मेक श्योर करके चलना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंट हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो यू विल विन द रेस। आप रेस जीतेंगे, आपको बीच में ड्रॉप नहीं करना है। और 1-2 साल, 2 साल, 5 साल में गेम नहीं बनता है, गेम बनेगा लॉन्ग टर्म में। और मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि अभी मार्केट में 2 साल पहले, यानी 23-24-25 में, 2023-24-25 में 2 लाख से ज्यादा एसआईपी होल्डर थे जो छोड़ के जा चुके हैं। और उनके रीजन ये है कि मार्केट 6 महीने से परफॉर्म नहीं कर रही है, और जितना उन्होंने प्रॉफिट किया होगा आज के टाइम में सारा पैसा एकदम ढेर हो चुका है ही नहीं पैसा। लोगों ने जो इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट के ऊपर जो प्रॉफिट मिला था, वो प्रॉफिट तो छोड़ो, होल्डिंग में पैसे डाउन हो रखे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट से पैसा मिलेगा ही नहीं। मार्केट से पैसा इतना मिलेगा ना, अगर आप पेशेंस हो, अगर आपके अंदर तसल्ली है, तो मार्केट से इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, आप देखोगे। क्योंकि 2-3 साल तो मार्केट को सेटल डाउन होने में टाइम लग जाता है। वो अभी मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, निफ्टी का भी ग्राफ दिखाऊंगा इसके अंदर कि निफ्टी सेंसेक्स कितना कितना डाउन चल रहे हैं। और दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, लमसम, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, बहुत सारी स्टॉक्स जो है 70% डाउन है, बहुत सारी स्टॉक 70% डाउन है, 30-40-50% डाउन है। तो आपके पास बहुत बड़ा टाइम है, अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। क्योंकि जितना निफ्टी भी डाउन आ रखा है ना, ये मौका कभी नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आप बने रहना, मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं। ठीक है। तो अभी हमने यहां पे देखा कि 2000 रुपए मैंने मंथली बेसिस पे स्टार्ट किया, और 40 साल तक मैंने इसको बरकरार रखा, तो मुझे 4,60,00,000 का कॉर्पस मिल सकता है। और इस पैसे से मैं बच्चे छोड़ो, मैं पूरे खानदान की परवरिश कर सकता हूं। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है।
और ये जो 2,000 रुपये हैं, इस 2,000 रुपये के लिए मैं जब जॉब स्टार्ट किया तो मेरे ऑफिस में मेरा इंक्रीमेंट भी होता रहा, मेरा अप्रेजल भी हुआ, मुझे बोनस भी मिला, मुझे बहुत कुछ मिला। मगर मैंने क्या किया, बस 2,000 रुपये की एसआईपी करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। और आज के टाइम पे जब ये 40 साल कंप्लीट होंगे तो आपके पास 4,60,00,000 रुपए हैं। अब आप सोचो कि आपकी फैमिली और आपके बच्चे जो हैं उनको अब सफर नहीं करना पड़ेगा, आपने उनके लिए गेम चेंज करके दे दिया। एक तरह से आपका बिजनेस ही है, आपने बिजनेस में टाइम दिया, अब बिजनेस इतना फल फूल गया है कि अपने बच्चों को एक बोलो कि भैया पैसे लो, अपने ऊपर ध्यान दो और ग्रो करो। तो ये सब चीजें हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि निफ्टी 50 का रिटर्न और वो जो फंड है कितना कितना रिटर्न दिए हुए हैं। और ध्यान रखना, मैंने यहां कैलकुलेशन 15% पे रखा हुआ है, इससे ज्यादा का भी रिटर्न दिया हुआ है। और मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखा देता हूं कि जो मैं यहां पे रिटर्न 15% का लेके चल रहा हूं, अगर मार्केट ने आपको यहां पे 16% का रिटर्न दे दिया तो 4,60,00,000 से अमाउंट हो जाता है 6,14,00,000 रुपए। ये देखिए यहां पे। तो मैं इसको एकदम सेफ एंड साइड में 15% लेके चलता हूं, मैं ज्यादा इसमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। 15% मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। ऊपर मिल गया तो बोनस पॉइंट है, राम भरोसे मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे ये मैंने ग्रो का यूजर इंटरफेस ओपन किया हुआ है और यहां पे मैं दिखाता हूं आपको निफ्टी का रिजल्ट कि निफ्टी कितना डाउन है, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप कितना डाउन चल रहे हैं। ओके, और मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी दिखा सकता हूं, अगर आप कमेंट करना तो मैं उसमें दिखाऊंगा कौन कौन से स्टॉक 70% डाउन है। तो आप लोग अगर चाहे तो उसके अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, बट टोटली आपका डिसीजन होगा। ठीक है, और स्टॉक छोटे मोटे नहीं है, टाटा मोटर जैसे शेयर डाउन हो रखे हैं, वारिनर जैसे शेयर बहुत ज्यादा डाउन हो रखे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पे बात करता हूं निफ्टी 50 का। अब निफ्टी 50 वी ऑल नो दैट कि क्या चीज होती है, मुझे इसमें बताने की जरूरत है नहीं। निफ्टी 50 सबको पता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी निफ्टी 50 में लिस्टेड होती हैं। और अगर निफ्टी ही ग्रो नहीं कर रही तो 50 कंपनियां कहां से ग्रो करेंगी। ठीक है, तो अभी से परेशान होने की बात नहीं है। मार्केट बहुत ज्यादा करेक्शन में है, बहुत ज्यादा डाउन आ चुका है, मगर यहां पे रेस जीती जा सकती है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैं निफ्टी के ग्राफ ओपन किया, ये सारा ग्राफ है यहां पे, और ये ओवरव्यू है। यहां पे ओवरव्यू के अंदर मैं यहां पे बात करता हूं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा है एक दिन के अंदर और 52 वीक के अंदर। अब देखिए यहां पे निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो अभी जो 52 वीक लो में, यानी 52 वीक का मतलब एक साल के अंदर जो इसका लो गया था 21,281 पे लो गया था इसका। और हाईएस्ट कितना टच की थी, 26,277। 26,277 को इसने ऑल टाइम हाई को टच किया था और अभी ये डाउन होके आ चुकी है 22,795 पे। ये देखिए यहां पे स्क्रीन पे, मतलब कि अपने ऑल टाइम हाई को कितना ज्यादा ब्रेक डाउन करके कहां पे है। और अभी बहुत सही टाइम चल रहा है। और ये मैं मौका बताऊं, कोरोना या पेंडेमिक में भी नहीं आया था इन्वेस्ट करने के लिए। पेंडेमिक में भी इतना निफ्टी नहीं टूटी थी जितना अभी टूट चुकी है। तो आपके पास सही टाइम है, सोच समझ के इन्वेस्ट करने के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं यहां पे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स देखो भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ डाउन है, रिकॉर्ड तोड़। अब मैं फिर से सेंसेक्स का ओवरव्यू यहां पे ओपन कर लिया। अब इसके अंदर 52 वीक लो में 70,234 पे था इसका 52 वीक लो, यानी 52 वीक के अंदर ये 70,234 लो पे था। और 85,978 हाईएस्ट टच किया था, यानी 52 वीक में, यानी 52 वीक हाई में 85,978 को टच कर रखा है। और अभी 75,311, यानी अगर मैं बात करूं तो राउंड फिगर में 10,000 10,500 के आसपास ये डाउन है पॉइंट में। तो आप समझो कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये फिर नहीं मिलने वाली है, फिर कभी नहीं मिलने वाली है, ये ध्यान करके चलना। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे तो बात होगी निफ्टी 50 सेंसेक्स की जो मार्केट में डाउन है। अब मैं आपको फंड भी दिखा देता हूं कि किन फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया हुआ है। और यकीन मानो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप गेम पलट सकते हो, आपको टाइम नहीं लगेगा। मगर मेक श्योर करना कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। और वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से नहीं होता है। गेम चेंज होती है 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल, ऐसे गेम चेंज होती है। तो आपको स्टेबल रहना है। मार्केट से फर्क नहीं पड़ता है यार, मार्केट से फर्क पड़ता ही नहीं है। मार्केट जा रही है डाउन, जाने दो, क्योंकि जब डाउन जाती है और एसआईपी हर डाउन में पैसा लग रहा है, यानी मार्केट डाउन गई, आपने फिर डाउन में पैसा लगाया, फिर डाउन गई, फिर डाउन में पैसा लगाया।
अगर बढ़ते में पैसा लगाओगे तो बढ़ते में पैसे में लगाने पे वहां पे स्कोप कम है, मगर जब मार्केट डाउन जाती है और उसके अंदर पैसा निकाल लगाते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे फंड के बारे में, कुछ यहाँ पे फंड्स हैं, मैं वो दिखाता हूं आपको। देखिए, फंड्स भी यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड होते हैं 3 टाइप के होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। मैं बात करता हूं यहाँ पे लार्ज कैप के बारे में। तो लार्ज कैप के अंदर ये देखिए, निप्पॉन इंडिया ने 5 साल के अंदर 18% का रिटर्न दिया हुआ है, 5 साल के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे और देखूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंड है जैसे आईसीआईसी है, इसने 18.3 का रिटर्न दिया हुआ है 5 साल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे करके और भी जैसे फंड्स है, जैसे स्मॉल कैप में भी देखना चाहो तो देख सकते हो। स्मॉल कैप के अंदर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसने 29% का रिटर्न दिया हुआ है 5 साल के अंदर। और अगर मैं इसका ग्राफ ऑन करता हूं, ओपन करके दिखाता हूं कि टिल डेट तक कितना रिटर्न दिया हुआ है, तो अभी तक इसने 24% का रिटर्न दिया हुआ है। और मैंने आपको यहाँ पे एसआईपी में कितना बताया था, मात्र 15% का रिटर्न, और इसने कितना दे रखा है अभी, 24% का रिटर्न दिया हुआ है। तो आप समझो कि आपको रिटर्न जो मिलेगा ना लॉन्ग टर्म में 100% मिल सकता है, इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट हो। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुआ है, ये 2013 से स्टार्ट हुआ है जी, 2013 से, यानी 13 से 23, 10 साल और 11 साल के आसपास हो चुका है इस एसआईपी को। और इसकी जो एनएवी है अभी है 164.11 पे, तो अब इसकी एनएवी भी ठीक ठाक है, और इसके अंदर जो इसने 24% का रिटर्न दिया ये भी ठीक ठाक है। हालांकि जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ेगा ये इसका परसेंटेज कम होता चला जाएगा, 24 जगह 22 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मगर आप समझो कि जीरो हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। जीरो होने का मतलब ही नहीं बनता, कम से कम आपको 12 से लेकर 15% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये है दोस्तों जिसके अंदर हमने बात किया एसआईपी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं जो पीयू को लेकर आया था जस्ट फॉर एक समझाने के लिए लाया था कि आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाओ। और अगर आपको किसी की भी एसआईपी करनी है फैमिली मेंबर में तो सोचो मत, कर लो, क्योंकि अभी मार्केट में सही टाइम चल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये मार्केट टाइम फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि मार्केट जितने टाइम हाई, क्योंकि मार्केट जितने बार भी लो गई है इतनी लो कभी नहीं गई जितना अभी चल रही है। तो समझो इस चीज को, बातों गंभीरता को समझो और इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।